a person who you'd never come on the show with. Someone she doesn't know. Someone who's opposite you as your Yeah, BFF. someone who's not my BFF. Kriti. I don't know. Kriti? I don't know. Kriti. Kriti. No, the name. She doesn't even know. She doesn't know. I think that's a great answer. Chatter about Alia being like the best actor in the country. You know, my first audition was actually for Student Day. One. Quality of the following actresses you wish you had. Alia. Me. तो क्या आलिया भट्ट को कृति सेनन से शुरू से ही इश्यूज थे? एज इन 2018 का अभी एक पुराना इंटरव्यू रीसरफेस कर रहा है जहां आलिया भट्ट डेलिबरेटली कृति का नाम कटरीना के थ्रू पुट कराने की कोशिश कर रही है ना कॉन्वर्सेशन। और क्या करण जौहर और आलिया भट्ट को उस आउटसाइडर की सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हो रही जिसे कभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के ऑडिशन के टाइम करण जौहर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दिलवाले फिल्म के टाइम पर उसकी वजह से आलिया भट्ट को रिजेक्ट होना पड़ गया था। और इतना ही नहीं, रणबीर कपूर का कृति को चेकआउट करने जैसे रूमर्स का सर्कुलेट होना कृति और आलिया के बीच इश्यूज का बढ़ने की वजह था। इस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस क्लिप की जो रीसरफेस हो रहा है जहां 2018 में नेहा धूपिया के शो पर कटरीना कैफ और आलिया भट्ट साथ में फीचर हुई थी, बिकॉज वो वैसा टाइम था जब कटरीना और आलिया बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। और वहीं पर एक सेगमेंट में नेहा कटरीना से ये पूछती हैं कि आप यहाँ पर शो पे किस एक्ट्रेस के साथ नहीं आना चाहते हो, जिस पर कटरीना कैफ थोड़ा सोचती हैं और उसी बीच में आलिया अचानक से कृति का नाम बोल देती हैं, जिसके बाद कटरीना वो नाम प्रोनाउंस करने में गलती करती हैं और कृति को कीर्ति बोल देती हैं, जिस पर आलिया भट्ट का तुरंत से रिएक्शन आता है कि लो, इसे तो नाम भी नहीं पता उसका। अब इसी के बीच में कटरीना समझती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ और वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करना शुरू करती हैं, लेकिन आलिया भट्ट के साथ साथ नेहा धूपिया जिस वे से वो पूरे कॉन्वर्सेशन को हैंडल करते हैं, जिससे कटरीना जिनसे एक्चुअली सवाल पूछा गया था वो तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाई, बट एक नरेटिव बन गया जिसको लेकर लोगों को ये लगा था कि आलिया ने जानबूझकर कृति का नाम यहाँ पर लिया और इनफैक्ट कटरीना के लिए भी सिचुएशन इतनी ज्यादा ऑकवर्ड कर दी। अब हाँ, ये है तो एक बहुत पुराना क्लिप, लेकिन कृति और आलिया के बीच में इश्यूज हमेशा से ही कांस्टेंट रहे हैं और इसमें करण जौहर का भी मेजर पार्टिसिपेशन है। अब इसी बीच ना कृति ये बताती हैं कि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए भी ऑडिशन दिया था। I mean, वो फिल्म जहां आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया गया था बाय करण जौहर। इस पर बाद में फिर कृति ने कॉफी विद करण शो पर बताया था कि उनका ऑडिशन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इंटरनेट को ये लगता है कि आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें वो चांस नहीं मिला, बिकॉज उस वक्त आलिया का भी डेब्यू ही हुआ था। वो कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक नेपो बैकग्राउंड है और करण से तो उनकी बॉन्डिंग शुरू से ही ऐसी रही है कि उसने उनका पूरा का पूरा करियर ही बनाया है। बट इसके बाद आती है फिल्म दिलवाले और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण जौहर हमेशा से चाहते थे कि वरुण धवन के ऑपोजिट आलिया भट्ट को ही कास्ट किया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, SRK और काजोल की लीड पेयरिंग थी काइंड ऑफ, जिस वजह से ऑफ कोर्स फिल्म का ग्राफ अच्छा ही अच्छा जाने वाला है, ये श्योरिटी तो सबको ही थी। इस वजह से करण ने रोहित शेट्टी से कहा था कि वो आलिया को कंसिडर करें, बट द ट्विस्ट इज कि रोहित शेट्टी को लग रहा था कि उनकी इनिशियल चॉइस विच इज कृति मच बेटर रहेंगी इस रोल के लिए। जिसके बाद कृति के साथ ही वो फिल्म रिलीज होती है और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनती है, लेकिन पूरा का पूरा इशू बिटवीन करण, आलिया एंड कृति यहीं से शुरू होता है। एज इन सबसे पहले तो करण जौहर उस टाइम पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नेपो सर्कल के पार्ट हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता है, ऐसा वाला ऑरा काइंड ऑफ लेके चलते थे। और ऐसे में रोहित शेट्टी ने उन्हें मना कर दिया और उनकी नेपो डॉटर आलिया भट्ट, जिसको प्लेटर पर मूवीज मिल रही थी, उसको इतनी बड़ी मूवी से हाथ धोना पड़ गया, वो भी एक आउटसाइडर की वजह से। तो इश्यूज कैसे नहीं होते, मतलब ये चीज कितनी ज्यादा होगी ये आप कुछ रूमर से ही अज्यूम करो जो इस फिल्म के बाद आए थे, जहाँ क्लेम किया जा रहा था कि कृति और रोहित शेट्टी का कुछ तो अफेयर काइंड ऑफ सिचुएशन है, जिस वजह से कृति को इतना ज्यादा फेवर किया गया है। हालांकि ये रूमर्स बाद में ट्रैश निकले थे, लेकिन कृति की इमेज को स्टार्टिंग में ही डेलिबरेटली खराब करने की कोशिश जरूर की गई थी। अब हालांकि आप कहोगे तब तो PR का टाइम नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन बॉलीवुड के इनसाइडर सर्कल का खुद चलता फिरता PR करण जौहर रहे हैं हमेशा से। और फिर कृति की अगर फिल्मोग्राफी की आप बात करोगे ना, तो वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रही है, अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं। मतलब फिल्म राबता बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा नहीं चल पाई, लेकिन बरेली की बर्फी ने लोगों को रियलाइज करवा दिया कि कृति सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक लिमिटेड
टैलेंटेड नहीं है वो अच्छी एक्टिंग भी कर सकती हैं। फिर आई लुका छुपी जो कमर्शियली हिट बनी, फिर हाउसफुल 4 ने भी नंबर्स दिए, वाइल बीच में पानीपत जैसी और दूसरी फिल्में भी आई जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और फिर पिछले कुछ सालों में आई उनकी फिल्म क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने प्रोडक्शन वेंचर्स के साथ साथ अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट बनी थी फिल्म मिमी, जहां पर उन्होंने एक सरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। इसको लेकर कृति को क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक का बहुत सपोर्ट मिला था एंड इवन उन्हें तो इसके लिए नेशनल अवार्ड तक मिला था। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि ये अवार्ड भी कृति ने आलिया के साथ ही शेयर किया था, जिन्हें गंगूबाई फिल्म के लिए ये अवार्ड मिल रहा था। अब हालांकि देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आलिया को धर्मा से बैकिंग मिली है, कृति को मेडॉक से भी मिली है, क्योंकि उसी प्रोडक्शन हाउस की वो ज्यादातर फिल्में हैं जो कृति की हिट गई हैं। अगर हम आज तक बात करें तो 8-9 फिल्में वो इस प्रोडक्शन हाउस के साथ कर चुकी हैं। अब क्योंकि नेशनल अवार्ड जीता था कृति ने, तो करण जौहर को उन्हें अपने शो पर इनवाइट करना पड़ा था। लेकिन वो एपिसोड भी किसी बड़े ब्लंडर से कम नहीं था। I mean, वहाँ से ही ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हुई कि करण जौहर को कृति से इश्यूज हैं और कॉन्स्टेंटली वो समझते हैं कि आलिया भट्ट के लिए वो थ्रेट हैं, क्योंकि जिस वे से क्वेश्चंस करण जौहर पुट कर रहे थे ना, वो बहुत वियर्ड था। मतलब ये पूछना कि जब तुम आलिया का काम देखती हो तो तुम्हें कैसा लगता है, क्या तुम्हें भी वैसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या फिर तुम्हें लगता है कि आलिया तो अभी एक बेंचमार्क बन चुकी है। एज इन वही जो कॉफी विद करण शो का इकलौता मोटिव है टू प्रोजेक्ट आलिया भट्ट एज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस कंट्री, ये उन्होंने कृति के साथ करने की भी पूरी कोशिश की थी। कैसे भी कृति ये बोल दें कि हाँ भाई आलिया ज्यादा बेटर है उनसे। और देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई फैन मेड थ्योरीज हैं, मतलब जो कृति सेनन की मदर हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे पोस्ट को लाइक किया हुआ है। और इसी आग में ना घी का काम किया था एक ब्लाइंड आइटम ने, जो आईफा के एक इवेंट के बाद आया था, जहाँ पर लिखा गया था कि एक पॉपुलर एक्टर अवार्ड फंक्शन में अपनी लेडी लव के साथ प्रेजेंट तो था, लेकिन उसकी नजरें बार बार एक दूसरी एक्ट्रेस पर ही थी। अब क्योंकि ब्लाइंड आइटम है तो नाम नहीं होगा किसी का, पर सोशल मीडिया ने अज्यूम कर लिया था कि रणबीर, आलिया और कृति के बारे में बात हो रही है, बिकॉज इसके काफी सारे रेफरेंसेस दिए जा रहे थे। और इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि कृति की पर्सनैलिटी भी कुछ रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड्स के टाइप की ही है, बिकॉज रणबीर के तो मैरिड होने के बाद भी ऐसे रूमर्स आने बंद नहीं हुए हैं, फिर चाहे श्रद्धा कपूर हो या फिर कोई और। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जब अभी ये क्लिप वायरल हुआ ना, तो लोग ये कह रहे हैं कि देखो टाइम के साथ चीजें कितना बदलती हैं। एज इन एक टाइम वो था जब आलिया भट्ट को सुपीरियर दिखाया जा रहा था, और कट टू एक टाइम आज है एज इन कॉकटेल 2 और अल्फा के बारे में बोला जा रहा है ये कि कॉकटेल 2 तो फिर भी इतने अच्छे नंबर्स कर पाई थी, लेकिन अल्फा को लेकर जो नंबर्स बताए जा रहे हैं और जो ऑडियंस का रिएक्शन है वही मैच नहीं कर रहा है। इसी वजह से लोग मानते हैं कि आलिया को अगर प्रिविलेज और इंडस्ट्री बैकिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली करण जौहर का सपोर्ट ना मिलता ना, तो जितना भी वो आज तक अचीव कर पाई हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स ही मिलना बहुत मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि ऑडियंस को कृति की जर्नी ज्यादा रिलेटेबल लगती है और उनको पसंद करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे कंपैरेटिव टू आलिया। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।